भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती है। तो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो, एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है, अभी आ रही हैं तारा बहन। ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे धीरे चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ऐसे हमने यह आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं की। अब हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण किए, आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं किए। अब दीप प्रज्वलन करते हुए हम इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। और यदि आपके पास प्रतिदिन समय है तो अवश्यमेव ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का भी हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए आज हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन किया। अब उस दीप से, जैसे आज मेरे पास यह देवदारू की लकड़ी है, उसको हम प्रदीप्त करते हुए हम अग्न्याधान करेंगे। ओम
भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। इसको लकड़ी को हम आराम से अब वेदी के मध्य में ऐसे स्थापित कर देंगे। अब हम घृत की आहुति देते हुए और दीपक जो हमने प्रदीप्त किया उसको ईशान कोण की ओर हम रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े या हवा देनी पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े उस अग्नि को जो हमने स्थापित किया उसको उद्भूत करने के लिए। उसके बाद 8 अंगुल की हमने यह 3 समिधाएं ली हुई है। इन 3 समिधाओं को हम घृत से सिंचित करते हुए एक एक समिधा का हम वेदी के मध्य में आहूत करेंगे। ऐसे घृत से पहले सिंचित कर देते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधाओं का आधान कर दिया। अब पंचघृत आहुति प्रदान करते हुए हम इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
इस प्रकार से हम 5 घृत की आहुति प्रदान करते हैं। तब तक यह अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। जिन समिधाओं का हमने आदान किया उन समिधाओं में भी यह अग्नि अच्छे से प्रवेश पा जाती है। इतना हो जाने के बाद हम जल सिंचन करते हैं वेदी के चारों दिशाओं में। तो हमारे पास जो कलश के अंदर जल रखा है उसको हम लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में, तीनों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में ऐसे जल ले लीजिए। ओम आदितेनु मन्यास्व, ओम अनुमतेनु मन्यास्व, ओम सरस्वत्येनु मन्यास्व, ओम देवस्तवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से हम शुरुआत करते हुए, आग्नेय कोण होते हुए, नैऋत्य से होते हुए, वायव्य से होते हुए फिर वापस हम ईशान कोण की ओर आते हैं और फिर ईशान कोण की ओर ही हम दीपक और कलश दोनों को ऐसे छोड़ देते हैं। और जल सेजन का पात्र को भी हम साइड कर देते हैं। कपूर और माचिस आदि जो है उसको भी हम साइड कर देते हैं। क्यों? अब हमारी मुख्य आहुतियां अब शुरू हो रही हैं। इससे अतिरिक्त भी जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जिसमें आग लग सकती है, ऐसा कोई द्रव्य या ऐसा कोई पदार्थ है, तो उसको हमें यज्ञ से दूर रखना है और स्वच्छ स्थान पे झाड़ू पोछा आदि लगा करके साफ सुथरा जो स्थान है उस स्थान पर यज्ञ करना है। घर के अंदर यज्ञ करना है, कई लोग घर के बाहर जाकर के यज्ञ करना। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है और घर के अंदर करेंगे तो हमें जो लाभ मिलने हैं वो विशेष रूप से इंडोर पोल्यूशन, रेडिएशन आदि से हमारा बचाव और विशेष करके मेडिकेटेड जो वायुमंडल है उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव और हमारी मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे। अब 4 आघारा वाद्य भाग आहुति। पहली उत्तर दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे। दूसरी आहुति वेदी के मध्य में ही जो दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर आहुति देंगे और उसके बाद 2 आहुति हम बीच में देंगे। यह आघारा वाद्य भाग आहुति कही जाती है। 4 आहुति। पहली अग्नि, सोम, प्रजापति और इंद्र। आइए प्रथम आहुति देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आहुति प्रदान करते तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। एक रूप से यह संपूर्ण जगत का प्रतीक है। 4 आहुति। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत कहा। हमारे उपनिषदों में अग्नि और सोम के संयोग से यह जगत की उत्पत्ति। तो पहली हम आहुति देते अग्नये स्वाहा, दूसरी देते सोमाय स्वाहा, अग्नि और सोम, और फिर तीसरी हम देते अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति अर्थात मनुष्यगण की। फिर हम देते हैं इंद्राय स्वाहा, जब ये मनुष्यगण अर्थात जनता की, फिर उसके लिए इंद्र जो ऐश्वर्य का देवता है, तो इंद्राय स्वाहा इंद्र देवता के लिए हम आहुति दें। और उसके बाद प्रजापतये स्वाहा, उसके बाद जो प्रजाओं की उत्पत्ति हुई तो प्रजाओं के लिए हम प्रजा के पति ईश्वर के लिए, हमारे स्वामी के लिए प्रजापति स्वाहा चौथी आहुति देते हैं। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि और सोम से इस जगत की उत्पत्ति हुई, सभी प्रकार के ऐश्वर्य के दाता इंद्र देवता के लिए, और उसके बाद प्रजा आई तो प्रजाओं के पति स्वामी के लिए हम 4 आहुति। इस प्रकार से आघारावाज्य भाग आहुति 4 आहुति देने के बाद अब प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से और सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से, और एक ही समय हम यज्ञ करते हैं तो दोनों मंत्रों से हमें 16 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। तो आइए अब हम आगे आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन् सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। यह 4 आहुतियाँ प्रातःकालीन, तो ऐसे ही 4 आहुतियाँ सायंकालीन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से हमने यह 16 आहुति जो दैनिक अग्निहोत्र की होती है वो पूरी की, और अधिक हमें करने की इच्छा है तो हम गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, उसका उच्चारण करते हुए हम विशेष रूप से आद्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्तियों से हम संबंध स्थापित करते हुए हम विशेष रूप से आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं। तो आइए, यह नवरात्र के अवसर पर हम सब लोगों को यह अवसर मिला है, तो हम सभी लोग देवी शक्तियों की आराधना के लिए, उसकी उपासना के लिए, देवी शक्तियों को आह्वान करते हुए हम गायत्री मंत्र से आहुतियाँ प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 7 आहुतियाँ, 21 आहुति, 108 आहुति, 51 आहुति, जो अनुकूलता हो, समय हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको और अन्य विधि नहीं आती, अन्य प्रक्रिया नहीं, तो केवल ये जो गायत्री मंत्र से मैंने आहुति दी, ऐसे ही खाली 7 आहुति दे दीजिए, 21 आहुति दीजिए, 51 आहुति दीजिए, अग्नि को प्रदीप्त करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो। ऐसे भी आप इस अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। अब आइए अंतिम में पूर्णाहुति करते हुए 3 आहुतियाँ एक ही मंत्र से। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे अंतिम में एक ही मंत्र से 3 आहुतियाँ प्रदान करते हुए यह हमारा यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न हो गया। उसके बाद सीधे बैठते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए या यज्ञ, प्रार्थना, भजन, सत्संग, स्वाध्याय जो आपको उचित लगे, विशेष मनोहर लगे, उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। उपनिषद, वेद, दर्शन आदि का स्वाध्याय, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें और अच्छे अच्छे कार्यों को इसके साथ जोड़ते हुए करना चाहिए। लेकिन इतना यज्ञ हवन अग्निहोत्र तो हमें अवश्यमेव करना ही करना चाहिए। और सबसे अंतिम में जब पूर्णाहुति करते हैं तो पूर्णाहुति के समय इतना करने के बाद शांति पाठ करना, संपूर्ण अस्तित्व में शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही ओम। इस प्रकार से शांति पाठ करते हुए हम आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का यह तृतीय दिवस का हम यहाँ समापन करते हैं। और आप सभी योग योद्धा याज्ञिक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस नवरात्र के 9 दिन के लिए समय निकाला और हमारी ऋषियों की विद्या यज्ञ को जानने के लिए आप प्रतिदिन इसके साथ जुड़ रहे हो और देवी शक्ति की उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए अपने घर में भी मेरे साथ मिलकर के आप यज्ञ कर रहे हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय आप सभी लोगों का कार्य है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि हम स्वयं इस ऋषियों की विधा और विद्या के साथ जुड़ करके अपने जीवन में इस ऋषियों की विद्या को उतार रहे हैं। और मैं आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा, आप स्वयं तो जुड़े ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिजन, आपके संबंधीजन, आपके मित्रगण, जो अन्य लोग हैं, उनको भी आप इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं और विशेष रूप से वो भी इस ऋषियों की विद्या यज्ञ को जाने, वो भी स्वास्थ्य लाभ से लेकर के अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं उसको भी यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो उस पुण्य कार्य को आप भी कर सकते हैं। तो आप भी और भी लोगों को प्रेरित करें और इस कार्यक्रम के साथ जोड़ें, जिससे कि वो लोग भी उसका लाभ उठा पाए। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अभी सभी योगी साधक भाई बहन, याज्ञिक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम, सभी को नमन। ओम शांति शांति शांति। मेरे को शुगर का बीमारी था, वो 5 और
400-500 का, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हो गया। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहते थे, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता है, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यजत कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। तो यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।